बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस सम अदर सॉफ्टवेयर्स वी आर यूजिंग इन आवर डेली लाइफ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। So open source software is a computer software that is available in the form of source code। यानी ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सोर्स कोड की फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड इट अलाउ यूजर्स टू स्टडी, चेंज एंड इम्प्रूव इट। यानी ये सोर्स कोड जो पूरा प्रोग्राम होता है वो यूजर को दे दिया जाता है और यूजर उसको स्टडी कर सकता है, उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है और उसमें कोई भी इंप्रूवमेंट लाना चाहता है, बेहतर बनाना चाहता है तो वो भी कर सकता है, यानी सोर्स कोड को चेंज कर सकता है। ठीक है, दीज सॉफ्टवेयर आर फ्री फॉर यूज। इट मीन्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है फ्री फॉर यूज होते हैं, यूजर इसमें इजीली मॉडिफिकेशन कर सकता है और इसे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। यानी ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को अलाउ करता है कि वो इसे स्टडी करे और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर ले, इसमें मॉडिफिकेशन कर। तो नॉर्मली हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो हमें अलाउ नहीं करते कि हम उनमें कोई भी चेंज कर सकें। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे यूजर मॉडिफाई भी कर सके और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सके अपनी मर्जी से, तो उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को अलाउ करता है कि स्टडी, चेंज और इम्प्रूव कर सके इसे। ठीक है, यानी इसमें मॉडिफिकेशन कर सके। नेक्स्ट इज ओपन ऑफिस, यानी जो ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है उसको यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, यानी इस तरह के सॉफ्टवेयर में यूजर अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एंड नेक्स्ट सॉफ्टवेयर दैट वी विल डिस्कस इज शेयरवेयर। शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा 2 और 3 मंथ्स। आप ये कह सकते हैं कि शेयरवेयर एक ट्रायल वर्जन होता है जिसे 2 और 3 मंथ्स के लिए यूजर को दिया जाता है ताकि यूजर इसको यूज कर सके और उस ट्रायल वर्जन को यूज करते हुए यूजर ये डिसाइड कर ले कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो उसके लिए यूजफुल है और अगर यूजफुल होगा तो वो उसको फुल वर्जन जो है उसका वो बाय कर लेगा। So we can say shareware is distributed free of cost for limited period of time, usually 2 or 3 months, and it is a trial version. तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप कोई कंप्यूटर सिस्टम बाय करते हैं उसमें आपको कुछ गेम्स या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं जो कुछ टाइम चलते हैं और कुछ टाइम काम करने के बाद वो बंद हो जाते हैं, यानी काम करना छोड़ देते हैं। तो वो जो थोड़े से टाइम के लिए चलते हैं वो उनका जस्ट एक ट्रायल वर्जन होता है, फुल वर्जन उसमें इंस्टॉल नहीं किया होता और 2 और 3 मंथ्स के बाद वो स्टॉप हो जाता है। यानी कि आपने अगर दोबारा से उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, आप उसको यूज करना चाहते हो तो आपको उसका फुल वर्जन बाय करना होता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को कहते हैं शेयरवेयर, जो लिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है और उसके बाद वो काम करना छोड़ देता है। यानी जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया कि जब आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम परचेज करते हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल किए जाते हैं, जैसे कि कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर गेम्स जो कुछ हिस्से तक ऑपरेशनल रहती हैं और उसके बाद वो काम करना बंद कर देती हैं। तो अगर आप उसका फुल वर्जन यूज करना चाहते हैं तो आपको उसे बाय करना होता है। नाउ वी विल डिस्कस फ्रीवेयर एंड फ्रीवेयर इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज फुल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर अनलिमिटेड टाइम। यानी फ्रीवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और इस सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन इंस्टॉल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यानी यूजर इसको अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकता है, कोई लिमिट नहीं होती कि 2 और 3 मंथ यूज करना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसा कि हमने शेयरवेयर में देखा कि शेयरवेयर में भी किसी भी सॉफ्टवेयर का एक ट्रायल वर्जन दे दिया जाता है जो फुल वर्जन नहीं होता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है ट्रायल वर्जन, लेकिन फुल वर्जन जो है परचेज करना होता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को कहते हैं शेयरवेयर। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है लेकिन उसका फुल वर्जन दे दिया जाता है, जैसा कि अगर आप कोई भी कंप्यूटर खरीदें और उसमें ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो और आप उसको अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज करते रहें तो उसको कहते हैं फ्रीवेयर। और उसकी एग्जांपल्स हैं जैसा कि आपके पीसीज में गूगल क्रोम होता है या वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और अनलिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं इनको कहते हैं फ्रीवेयर, यानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं और अनलिमिटेड टाइम के लिए, और आप इसको फ्रीली यूज कर सकते हैं। तो हमने 3 टाइप के सॉफ्टवेयर देखे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है जब भी कोई यूजर परचेज करता है इसे, और वो उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है सॉफ्टवेयर में या फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयरवेयर। और शेयरवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ट्रायल वर्जन यूजर को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट
ट्रायल वर्जन दिया जाता है लिमिटेड टाइम के लिए। एंड फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूजर को दिया जाता है अनलिमिटेड टाइम के लिए, और यूजर इसको यूज कर सकता है बासानी और फ्रीली जब तक वो चाहे, ठीक है। और फ्रीवेयर जो है उसके एग्जांपल हैं गूगल क्रोम और वीएलसी मीडिया प्लेयर। शेयरवेयर की एग्जांपल्स हैं कोई भी गेम्स होती हैं या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर जो लिमिटेड टाइम के लिए रन होता है, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और उसके अलावा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आ जाता है लिनक्स और ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर। I hope you have understand this lecture. Thanks for watching my video, and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.